आज हम बात करते हैं न्यूजीलैंड में टीचर को वर्क परमिट और सेटलमेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेश बंसल, हाइक वीजा कंसल्टेंट से। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि इस फील्ड को ये ग्रीन लिस्ट में लेके आए हैं। दूसरा, इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरफ ले रहा है न्यूजीलैंड। वहां पे फॉरेन से न्यूजीलैंड के अंदर सेटल होने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं लेके आए हैं। इसके ऊपर बात की इन्होंने। अब इन्होंने चीज एक और बोली है इसके ऊपर, वर्क वीजा से परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ जाने का एक नया रास्ता इन्होंने खोला है टीचर्स के लिए। ये स्पेशली कोई भी सरकार उसी फील्ड को इस लेवल पे लेके आती है जहां जिस फील्ड के अंदर बड़ी ज्यादा शॉर्टेज हो, यानी कि स्कूलों को ये लोग अपग्रेड करना चाहते हैं, उसमें एक बड़े क्वालिफाइड टीचर्स की इनको रिक्वायरमेंट है। इससे क्या है कि एक टीचर अपने पूरे परिवार के साथ वहां पे सेटलमेंट की तरफ जा सकते हैं। ये चीज है। अगर तो कोई सेकेंडरी टीचर्स हैं तो उनके पास दो ऑप्शंस हैं। यहां से वर्क परमिट के बाद 2 साल के वर्क परमिट के बाद पीआर डाल सकते हैं। अगर आपकी मान लो यहां से दूसरी एक ऑप्शन और है कि यहां से सीधी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी ऐसे टीचर जा सकते हैं। ये भी ऑप्शन है। एक तो आपने इंडिया से सीधी परमानेंट रेजिडेंसी लगाई, एक यहां से पहले आपने 2 साल का वर्क परमिट लिया, फिर बाद में पीआर डाली वहां जाके। ये दो रास्ते हैं सेकेंडरी टीचर के लिए। सेकंड, दो तरह के टीचर, एक प्राइमरी टीचर्स और दूसरे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स, यानी कि दो ये फील्ड है। इनके पास क्या ऑप्शन है? इनके पास ऑप्शन है यहां से वो लोग जाएंगे 2 साल के वर्क परमिट पे, यानी कि उनकी सीधी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं पड़ेगी। यहां से वो 2 साल के वर्क परमिट पे जाएंगे, अगर उनकी एलिजिबिलिटी बनती होगी तो उसके बाद वो परमानेंट रेजिडेंसी डाल सकते हैं। उनके लिए ये ऑप्शन है, पर यह भी बड़ी शानदार ऑप्शन है, कोई इसमें बुराई नहीं है अगर ऐसे भी चले जाते हैं तो। इसके अलावा एक और सरकार ने वहां की बोली है, जो यहां से टीचर्स जाएंगे उनको ग्रांट मिलेगी वहां पे $10,000 की। इससे ताकि वहां पे सेटलमेंट होना और अपने खर्चे हैं बहुत सारे, बच्चों को सेटल करना और बहुत कुछ है, कई तरह के एक्सपेंस होते हैं एक फैमिली के, उसके लिए सरकार आपको फाइनेंशियल हेल्प कर रही है $10,000 की। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है साथ में इसके एक्स्ट्रा। कहां के लोग न्यूजीलैंड के अंदर एप्लीकेशन, अपनी इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं? इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, यूके, फिजी, आयरलैंड और साउथ कोरिया के टीचर्स इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठा सकते हैं। इसका बताने का मतलब क्या है? ये वाली भी, हम तो इंडिया में ही रहते हैं, हमें क्यों बताना है? कई बार इंडियंस जो है वो टीचिंग दे रहे हैं किसी अलग कंट्री के अंदर, अगर इनमें से किसी कंट्री के अंदर है तो वहां से भी वो एप्लीकेशन अपनी लगा सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। ये हमारा एक्स्ट्रा बेनिफिट है इसमें स्टेप्स क्या क्या है, कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं? टीचिंग काउंसिल ऑफ न्यूजीलैंड के अंदर रजिस्ट्रेशन करवानी है सबसे पहले। अगर जरूरत है तो, मतलब ये कंपल्सन नहीं है इसके अंदर, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट IQA के अंदर भी रजिस्टर्ड हम कर सकते हैं अपने आप को। न्यूजीलैंड के किसी स्कूल से हमें जॉब ऑफर लेनी है, ये है नेक्स्ट। इसके अंदर सैलरी और वीजा डिटेल के ऊपर बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यूजीलैंड में वर्क करने के लिए वीजा जरूरी है। सबसे पहले अगर वीजा होगा तभी हम वहां पे जाके जॉब करेंगे। नंबर 1, मिनिमम सैलरी जो आपको मिलेगी $31.61 आपको 1 घंटे की वहां पे मिनिमम सैलरी मिलेगी। बाकी आपकी टैलेंट के ऊपर आपको ज्यादा सैलरी भी मिल सकती है। 2023 के अंदर न्यूजीलैंड ने 1000 टीचर अपॉइंट किए थे। अभी इन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा हाई स्पेशली महसूस किया न्यूजीलैंड ने कि इनको काफी सारे टीचरों की रिक्वायरमेंट है। अब स्पेशल इसकी मार्केटिंग कर रहा है न्यूजीलैंड। तो अगर आप अपनी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो आपको न्यूजीलैंड की पक्का एप्लीकेशन करनी चाहिए। और क्योंकि कोशिश करने वाले को कई बार क्या होता है कि हमें उम्मीद नहीं होती कि मेरा यार ये काम बन सकता है, हम यहां पे लगे हुए हैं लगातार हम टीचिंग की जॉब कर रहे हैं। एक टीचर्स बहुत ज्यादा शानदार कई बार लाइफ इतनी नहीं होती अगर वो सिर्फ टीचिंग फील्ड से हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा मतलब फैसिलिटी हमें नहीं मिलती। क्योंकि एक टीचर को 40-50 हजार सैलरी मिलती है प्राइवेट टीचर को तो, और 20-25 हजार सैलरी लेने वाले भी बहुत सारे टीचर हैं। अगर हम इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाते हैं, लगता है कि आपको आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको जरूर कोशिश करनी चाहिए। चाहे आपको वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, चाहे आपको परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन लगाना चाहते हो, दोनों में से कोई भी एप्लीकेशन लगाना चाहते हो तो आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए न्यूजीलैंड की एप्लीकेशन करने के लिए। नमस्कार।